शिल्पा जी, जी। आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि महिलाओं को आज़ादी या महिलाओं की बराबरी या महिलाओं की बराबरी की बात कर समाज में बराबरी की बात करने वाला वह दुनिया का पहला शख्स कौन है? क्या उनके प्रति आपकी क्या राय है? या फिर मैं ये भी कहूँगा कि जिस महान शख्स ने महिलाओं की इक्वेलिटी की बात पहली बार रखी, उसी इक्वेलिटी को एक दूसरे महान शख्स ने उसका उसका कानून बना दिया। तो ये दोनों शख्स कौन है? आप उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी। दरअसल यह दूसरा विषय जो आपने मेरे सामने रखा, ऐतिहासिक रूप से यह प्रश्न वाकई भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल हमें देखना होगा कि हम इतिहास को कैसे समझते हैं। क्या हमारा अपना जो मौजूदा इतिहास है, क्या वह इतिहास हमें महिलाओं की मुक्ति का सही मायने में मार्ग बताता है, या फिर महिलाओं की मुक्तिदाताओं का, जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति की कामना की, उसके लिए संघर्ष किया, क्या उन सब विद्वानों को क्या वह इतिहास हमारा परिचय कराता है? यह हमें देखना होगा। तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है। इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया थी, उसमें जिन्होंने सही मायने में महिला की मुक्ति के लिए जो कार्य किया, जो संघर्ष किया, और जिनको पहली बार लगा कि दरअसल महिला गुलाम है, किसी व्यवस्था की महिला, तमाम महिला जो है महिलाएं गुलाम है, ऐसा जिनको लगा, और वहां से उन्होंने देखा कि नहीं, अब महिलाओं, क्योंकि महिला गुलाम है तो उसको आज़ादी भी बहुत ज़रूरी है। और उस आज़ादी की, उसकी महिला की आज़ादी के जो तीखे स्वर भारतीय इतिहास में जब हम पाते हैं, तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनके द्वारा महिला की मुक्ति का आगाज हमें देखने को मिलता है। अब यह कैसे हुआ? इसमें भी दरअसल दो धाराएं हैं, दो विचार अपने अलग अलग मौजूदा मतलब बहस के लिए जो है आते हैं सामने, कि आनंद को दरअसल महिला की मुक्ति का प्रणेता माना जाता है। ये भी भ्रामक तस्वीर है इतिहास की, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आनंद और बुद्ध का जो संवाद है, उसमें महिलाओं को संघ में लाया जाए या ना लाया जाए, इस पर संवाद है, जो कि रिस डेविस जो एक इतिहासकार हैं वेस्ट की, उन्होंने बताया कि दरअसल पाली त्रिपिटक में मुझे वह बुद्ध नहीं मिलते जो बुद्ध बाकी गाथाओं में मिलते हैं, दिखाई देते हैं। उसका कारण ही वही है कि क्या बुद्ध को जरूरत पड़ी यह आनंद से यह जानने की कि महिलाओं को क्यों ना आने दिया जाए? क्या आनंद को यह जरूरत पड़ी कि बुद्ध से पूछने की महिलाओं को आने दिया जाए या ना आने दिया जाए? जो आनंद, उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी, उसका ऐसा व्यक्तिमत्व था, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों बराबर की संख्या में उसका प्रवचन सुनने के लिए 3-3, 4-4 दिन इंतजार किया करते थे बाहर संघ के। वो आनंद, वह ऐसा व्यक्ति बुद्ध को पूछेगा कि क्या महिलाओं को बुद्ध भगवान आने दिया या ना आने दिया जाए, और उस पर बुद्ध कहते हैं कि नहीं आने देंगे तो संघ जो है 500 वर्ष भी नहीं चलेगा। ऐसे बुद्ध जिनकी नजर में मनुष्य जो है एक हो चुका है, ऐसे बुद्ध, ऐसा व्यक्तिमत्व उस समय का, जिसके लिए प्राणी मात्राओं की कोई भी प्राणी मात्रा और सारे निसर्ग जितना भी हमारे पास में प्रकृति है, उस प्रकृति का हर एक अंग एक है, उसमें कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। आप सोच सकते हैं, हम नारीवाद में आज हम महिला पुरुष के बराबरी की बात कर रहे हैं, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है, वो एक इंसान मात्र है और बराबरी के इंसान है, इसकी हम आज बात कर रहे हैं 21वीं सदी में। बुद्ध उस समय वो बात कर चुके हैं। तो क्या हमें इस भ्रम में रहने की आवश्यकता है कि बुद्ध पहले प्रणेता है या आनंद? तो हमें निश्चित रूप से इस बात का उत्तर मिलता है कि दरअसल ऐसा कोई संवाद इतिहास में नहीं हुआ है। वह संवाद बाद के भिक्षुओं ने डाला गया संवाद है, इतिहास को भ्रामक बनाने के लिए।
क्योंकि उन भिक्षुओं में भी पितृसत्ता मौजूद थी, उन भिक्षुओं में भी वो तत्व मौजूद थे। और इसीलिए उन्होंने बात की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाली त्रिपिटक खुद 400 सालों बाद में लिखा गया है और उसके कई त्रिपिटक बाद में लिखे गए हैं और कई गाथाएं बुद्ध के नाम पर बाद के भिक्षुओं ने जोड़ दी गई है। तो यह रहा इतिहास की भ्रामकता। अब हम अगर देखते हैं तो बुद्ध के बाद उस पूरी परंपरा को किसने आगे लाया, बुद्ध के बाद अगर हम पाते हैं तो वही क्रांतिकारी स्वर जो बुद्ध के समय था, जिन्होंने महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता दी, क्योंकि उस समय धार्मिक स्वतंत्रता ही बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि आज हम कहेंगे कि महिला को शिक्षा दे दो, ऐसे ही कुछ शिक्षा उस समय की थी। तो धार्मिक शिक्षा बाहर जाकर लेना, घर के दायरे के बाहर किसी चीज के लिए जाना महिला की सबसे बड़ी क्रांति थी। वो सबसे बड़ी आजादी का वो आगाज था जो बिगुल बुद्ध ने उस समय बजाया। और उस परंपरा को बाद में हम देखते हैं कि महात्मा फुले के लिटरेचर में वो आता है, महात्मा फुले करते हैं ये काम। कबीर में जो क्रांति नजर आती है, आपने देखा होगा रैदास जो क्रांति नजर लेकर आते हैं, जिस क्रांति को रैदास और कबीर लाते हैं, फिर उसी परंपरा को महात्मा फुले यहाँ पर ले आते हैं। पेरियार की क्रांति में वो नजर आता है, जिन्होंने यहाँ की जो ढकोसली संस्कृति थी उसके ऊपर प्रहार किया और कहा कि दरअसल इस संस्कृति की हमारे समाज को जरूरत नहीं है, ये मरी हुई संस्कृति है और लोगों को दरअसल लगातार मुर्दा बना रही है। और उस समाज में सबसे ज्यादा महिलाओं को मुर्दा बना रही है, महिलाओं की गुलामी हो रही है। तो आपने देखा कि उसके बाद जो हमारे संविधान के निर्माता है, संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और सशक्त रूप में पहली बार उन सारी ढकोसली संस्कृतियों को दरकिनार करके लड़ाई कर करके बाकायदा उनको लड़ाई करनी पड़ी। हम इसको लड़ाई ही कहते हैं क्योंकि वो वाकई लड़ाई थी। अगर उस समय के हम इंटरव्यू देखते हैं, उस समय की शूटिंग्स देखते हैं वहाँ की, और जो डिबेट हुई है, जो वाद विवाद हुआ है, उसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि किस तरह से उनको वाकई लड़ाई ही करनी पड़ी। उस सारी महिलाओं, समाज की हर तबके की महिलाओं के पक्ष में उनको लड़ाई करनी पड़ी, उसी समाज की महिलाओं के लिए, उसी समाज के पुरुषों से। जो एक व्यक्ति कह रहा है कि दरअसल आपकी महिला इसलिए पीछे है और जब तक कोई समाज की महिला आगे नहीं जाती उस समाज की जो प्रगति नहीं हो सकती है। किसी भी समाज की प्रगति की सुनिश्चित करने के लिए हमें महिलाओं की जो मुक्ति है उसको सुनिश्चित करना होगा, उसको आज़ाद करना होगा। तो बाबा साहब ने जो जिन जिन आज़ादियों को, जिन जिन अधिकारों को संविधान में रखा, और बहुत बड़े संघर्ष का वो नतीजा है हिंदू कोड बिल। हम सभी जानते हैं, उस इतिहास से कोई परे नहीं है, हम सब परिचित है कि हिंदू कोड बिल का संघर्ष क्या रहा। उसके लिए बाबा साहब को कितना कुछ झेलना पड़ा, अपने समाज के लोगों से और बाकी इतर समाज के लोगों से भी, और उन महिलाओं से भी जिन महिलाओं के लिए वो अधिकार थे। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है इतिहास की। हमें आपको समझना होगा कि मानो कि कोई आज मेरे अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है और मैं उससे लड़ूं कि तुमने मेरे लिए गलत किया है, तुम मेरे दुश्मन हो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मेरी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस समय इस तरह की जो भ्रांतियां थी, तो हालांकि ये अपने अपने समझ का भी दायरा है। जिन जिन लोगों ने महिलाओं की इमेंसिपेशन के लिए कार्य किया है, उनकी मुक्ति के लिए कार्य किया है, वो दरअसल बहुत इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे लोग थे। वो समझ रहे थे कि महिलाएं कहाँ कहाँ आज़ाद होंगी। जैसे आज भी किसी महिलाओं को गांव में जाकर पूछ लीजिए कि किसी परिवारों में, शहरों के परिवारों में भी पूछ लीजिए, उसको नहीं पता कि उसकी आज़ादी क्या है, उसकी खुशियों के कारण क्या है। वो कहेगी कि मैं खुश हूँ। तो इसी तरह से वहां पर हालत थी। तो बाबा साहब ने जिस तरह से अधिकारों को रखा, तमाम आलोचनाओं को सहते हुए, तमाम वाद विवाद को सहते हुए, तमाम वाद विवाद हुए, आलोचनाएं हुई, और उसके बाद में जो संविधान बन के आया, आपने देखा कि हिंदू कोड बिल के टुकड़ों में हिंदू कोड बिल सामने आया। मैरिज एक्ट है हमारे पास में, और उसके बाद में जो है हमारे पास जो अधिकार था नहीं था डाइवोर्स का, तो डाइवोर्स का एक्ट आया है, डाउरी का एक्ट आया है, और जो बाल विवाह जो बंद हुआ है। तो तमाम ऐसे जो कानून लाए हमारे पास। प्रॉपर्टी का सबसे महत्वपूर्ण कानून मुझे पूरे में लगता है कि जो हिंदू महिला की जो प्रॉपर्टी राइट जो है, जो हिंदू मैरिज एक्ट सक्सेशन है, तो वो जो लॉ है वो महिला की मुक्ति का पहला कार्य है, वो सबसे पहला कार्य है। वो जिस अधिकार को आज भी महिला ले नहीं रही है, उन्हें लगता है कि हम परिवारों से दूर हो जाएंगे। तो आपको करना होगा, आपकी मुक्ति किसी और के हाथ में नहीं है, दरअसल आपके हाथ में है।
जब तक आप उस मुक्ति को पाने के लिए आप जिज्ञासु नहीं रहेंगी, आपके अंदर वो ललक नहीं रहेगी, और किसी को जरूरत ही नहीं है आपकी आजादी की, है ना। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि बाबा साहेब ने जो मुक्ति महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया मुक्ति के लिए, तो वो अपने आप में बहुत बेहतरीन उदाहरण है इतिहास का। इतना बड़ा उदाहरण हमारे पास नहीं है आज। Yes. It is not